गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आइए एक बात समझते हैं कि ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये क्या बला है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे क्या, हिंदुस्तान के 70% लोगों को नहीं समझ ये क्या है क्या नहीं। मुझे भी नहीं समझ। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एक लिख के 2 जीरो लगा देना तो ये 100 हो गया, एक सैकड़ा 100। अगर एक जीरो और लगा दें तो ये 1000 हो गया 1000। अच्छा भाई, अगर 1000 के आगे 3 जीरो लगा देना और 1000 यानी एक के पीछे 6 जीरो लगा देना तो ये 1 मिलियन हो गया, यानी 10 लाख। और एक के पीछे अगर हम 9 जीरो लगा दें तो ये 1 बिलियन हो गया। और अगर एक के पीछे अगर हम 12 जीरो लगा दें तो ये 1 ट्रिलियन हो गया, जिसकी ये पहले, अब तो नहीं कहते कभी, अब इनको पता लग गया कि मैं जो बोल रहा था वो गलत था। ये हो नहीं सकता। एक के पीछे 12 जीरो लगा दे तो ये ट्रिलियन हो गया। ट्रिलियन को हम पढ़ेंगे ना अगर, तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप गूगल बाबा को पूछे ना कि भैया हिंदुस्तान पर फॉरेन डेब्ट कितना है, तो मार्च 2022 के एंड तक ये फॉरेन डेब्ट था, विदेशी कर्जा 620.7 बिलियन, यानी 620 लिखिए, दशमलव को आप भूल जाइए, फिर 7 लिखिए, फिर 8 जीरो पीछे लगाइए, तो ये 620.7 बिलियन ऐसे बनेगा। अब इसको अगर आपने पढ़ना ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 करोड़ खरब, ये हो गया। ठीक है जी। ये यूएस डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स में अगर आप $1 की कीमत 80 रुपए लगाए, जो कि 80 रुपए कुछ पैसे है आज, जिस वक्त मोदी साहब आए थे उस वक्त डॉलर लगभग 67 रुपीज था। और ये कहा करते थे कि रुपए की कीमत गिर रही है डॉलर के मुकाबले, ये तब गिरती है जब सरकार में कमी होती है। तो भैया अब आप फैसला आपने करना है, मैं तो आपके आगे फैक्ट रख रहा हूं। जिस वक्त ये आए थे उस वक्त का, और उस वक्त इतना कर्जा भी नहीं था, उस वक्त इतना कर्जा नहीं था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जब छोड़ के गए, ये भाई साहब जब आए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब हमारा कर्जा 4 गुना ज्यादा हो चुका है, 4 से भी ज्यादा ही होगा। तो भैया $1 इज इक्वल टू 8 रुपीज मान लेते हैं, है वैसे इससे ज्यादा, तो 620.7 गुना 80, तो ये पता कितना बनेगा? ये 498 ट्रिलियन बनेगा रुपए, डॉलर नहीं रुपए। 498 ट्रिलियन और 960 बिलियन, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूं। 498, ये आज की डेट का है। आज जिस वक्त मार्च का एंड हुआ था उस वक्त 620.7 बिलियन यूएस डॉलर था कर्जा। अब 3-4 महीने और गुजर चुके हैं और ये कर्जा जो है ना अब और बड़ा ही है। जो जिन फर्मों ने, जिन वर्ल्ड बैंक ने या IMF ने हमें कर्जा दिया हुआ है, वो हमारे मामे के बेटे नहीं लगते, वो ठोक के सूद लेते हैं। ठीक है, और ब्याज डाल लो, और कहीं से और कर्जा भी ले लिया होगा भाई साहब ने। तो ये 498 ट्रिलियन और 960 बिलियन, इसको अगर पढ़े ना हिंदी में, भारतीय भाषा में, आंकड़ों में, तो भैया ये 498 खरब रुपया है। 498 खरब और 960 अरब। कल्पना करते ही दिमाग खराब हो जाता है। अगर हम ये 498 और 960 वाली जो फिगर आई है हमारे पास, इसको 140 करोड़ से डिवाइड करें
तो एक आम हिंदुस्तानी जो है उसके हिस्से में जो कर्जा आएगा वो 35.5 करोड़ से ऊपर होगा। अब 35.5 करोड़ कर्जा क्या किसी हिंदुस्तानी ने किसी बैंक से लिया है? आम हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं। ऊना में रहने वाले चाहे जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन हो उसकी भी बात कर रहा हूं। दिल्ली में रहने वाले जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो नहीं, अडानी अबानी नहीं इस कैटेगरी में आता। आम दुकानदार, छोटे दुकानदार, तो उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने 35 करोड़ का कर्जा बैंक से लिया ही नहीं होगा अपने वास्ते, परंतु अगर देना पड़े हर एक भारतीय को तो 35 करोड़ 57 लाख रुपए के लगभग कर्जा देना है हमने विदेशों का। 5 ट्रिलियन की तो बात छोड़ दो, ये तो 5 ट्रिलियन से बहुत ज्यादा कर्जा हम पहले ही ले चुके हैं। और अगर हम अपनी राष्ट्रीय आय की बात करें तो पिछले साल हमारी जो राष्ट्रीय आय थी, नेशनल इनकम थी, वो -24% के आसपास थी। तो एक ऐसा देश जिसकी राष्ट्रीय आय माइनस में जा रही है, डुबकियां लगा रही है, या अगर पॉजिटिव में भी आ गई है तो 4%, 3%, 3.5%, ये कोई मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय की इंक्रीज है? राष्ट्रीय आप कहेंगे कि ये जीडीपी बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। जितनी जीडीपी बढ़ रही है उतना जो देश में लगी हुई मशीनें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका लॉस भी तो हो रहा है, उसकी वियर एंड टियर भी तो हो रही है। एक ऐसा मुल्क जो खरबों से भी ऊपर, नील, खरब के बाद नील आता है, 4 नील 98 खरब, कितनी बड़ी रकम है, रुपए का कर्जदार हो विदेशों का, और उसका जो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा आदमी, देश का प्रधानमंत्री, जो देश का राष्ट्रपति, या देश का फाइनेंस मिनिस्टर, या देश का डिफेंस मिनिस्टर, या कोई भी बड़ी पर्सनालिटी ये कहे कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, बना लेना भैया, मैंने कब रोका है, आप बनाओ जी सदके, परंतु पहले उनका कर्जा तो वापस करो। क्या करें? ये जो आप रेवड़ियां बांट रहे हो ना, मुफ्त में सिलेंडर दे लो, किसानों को 2-2 हजार रुपया दे दो, जनधन खाते में 500-500 रुपया जमा करवा दो, 5-5 किलो अनाज मुफ्त में बांट दो, और पता नहीं क्या ऊल जुलूल, मुफ्त में घर दे दो, लोगों को मुफ्त में घर दे दो। जो लोग अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको फिक्र होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के वास्ते घर बनाए। मेरे बाप ने मेरे वास्ते घर बनाया था, एक यहाँ बनाया, एक शाहबाद मारकंडा में बनाया। मैंने अपने बेटे अपने बेटियों के वास्ते घर बनाया, वो अपने बच्चों के वास्ते बनाएंगे। इसमें सरकार क्यों चौधर कर रही है? तो वो देश जो कर्ज में सिर से पैर तक डूबा हुआ है, वो इस तरह मुफ्त में चीजें बांट रहा है, तो वो देश का जो सरबराह है, सबसे बड़ा आदमी है, जो डिसीजन टेकर है, जो रात को 8 बजे आके कह सकता है कि कल से नोटबंदी हो गई, जो रात को 8 बजे आके कह सकता है कि कल को लॉकडाउन हो गया, जो रात को अनाउंस करता है और सवेरे वो स्कीम लागू हो जाती है, इसका मतलब वो अच्छा डिसीजन टेकर है। उसको अच्छा डिसीजन टेकर बन के दिखाना चाहिए। और आने वाले 2 साल में अगर ये विदेशी कर्जा वो 25% भी वापस कर सके तो मैं समझूंगा कि मिस्टर मोदी जैसा काबिल प्रधानमंत्री कोई है नहीं। परंतु अगले 2 साल में, 2 साल ही है इनका टेनर, अगर ये कर्जा बढ़ के 620.7 बिलियन से बढ़ के अगर 650 बिलियन भी हो गया, तब भी हम समझेंगे कि अच्छा काम किया है। परंतु ये उससे भी बढ़ जाएगा, 2 साल में उससे भी ज्यादा हो जाएगा, ये तो 7 ट्रिलियन को पहुंच जाएगा। क्या सचमुच हम एक अच्छे राष्ट्र को बना रहे हैं? जरा सोचिए।
Thank you very much for watching. Thank you very much.